नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीए स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट डेट के बारे में और साथ ही बात करेंगे राजस्थान से जो एसआई की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पहले देख लेते हैं डीडीए से स्किल टेस्ट की डेट आ गई है जो कि 21 और 22 फरवरी को है। ठीक है, और वहीं पटवारी का जो स्टेट 2 एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी को है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान एसआई के वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सिलेबस, एज, क्वालिफिकेशन, फीस क्या रखा गया है, सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से यहाँ पे विस्तृत विज्ञापन दिया गया है, 3 तारीख यानी आज अपडेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे है आयोग द्वारा गृह विभाग हेतु गैर टीएसपी क्षेत्र राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग नियम 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए विज्ञापन यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है सब कुछ जानेंगे डिटेल में। यहाँ पे देखिए वैकेंसी आपने देख लिया, टोटल जो है वो 859 पदों के लिए है, जिसमें 746 पद उप निरीक्षक के हैं, 64 पद आपका उप निरीक्षक आईबी का है, प्लाटून कमांडर के 38 पद हैं और उप निरीक्षक एमबीसी के 11 पद हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है नोट में कि केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र गैर टीएसपी क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। ठीक है, प्राथमिकता क्रम यहाँ पे देना जरूरी होगा, आगे यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, आप लोग नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करिए, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़िएगा। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राजस्थान के लिए है और किसी भी राज्य के वैकेंसी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण केवल जो है वो राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन्हें जनरल में क्वालिफाई करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक अनिवार्यता की। शैक्षिक योग्यता क्या है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तो यहाँ पे रखा गया है कि मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, और साथ में आपको नॉलेज रखना है हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का, राजस्थानी संस्कृति और हिंदी की ज्ञान होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, ग्रेजुएशन प्लस आपका हिंदी में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अर्हता में जो संबंधी प्रावधान है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है। अगर आपने फाइनल में है या फाइनल के लिए एग्जाम दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे साक्षात्कार से पहले आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, उसके पहले अगर आपका सर्टिफिकेट आ सकता है, हालांकि अभी तो टाइम है। अगर आपका इस साल एग्ज़ाम होना है, यानी कि जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस साल आप अपीयर हो रहे हैं तो इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, साक्षात्कार का पहला दिन होगा, यानी कि प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिनांक। आगे यहाँ पे अगर हम वेतन की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेतन जो दिया जा रहा है ये लेवल 11 दिया जा रहा है, यानी कि अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे है, कि जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो जो यहाँ का लेवल 11 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 6 होता है। ठीक है, यहाँ का लेवल 11 यानी कि 4200 जो ग्रेड पे है वहाँ पे जो है वो लेवल 11 बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से लेवल डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, लेवल 11 फिक्स किया जाएगा। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष, बाकी कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी, और ये छूट केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ओबीसी को 5 साल, अनुसूचित जनजाति ओबीसी को 3 साल, और SC/ST को जो है 5 साल का मिलता है। बाकी यहाँ नोटिफिकेशन में दिया गया भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 साल वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। चयन की प्रक्रिया आपने देख ही लिया है। ठीक है, अभ्यर्थियों की चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यानी 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, और परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, जो कि राजस्थान द्वारा कराया जाएगा। और यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकती है। ऑनलाइन
भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। और पेपर जो होगा वो आप मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर रहेंगे। इसका पाठ्यक्रम जो है वो विस्तृत पाठ्यक्रम शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा आयोग की वेबसाइट पे, ठीक है। आवेदन की अवधि की बात करें कि कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्टार्ट होगा आपका 9 फरवरी से स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक चलेगा। तो 9 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसके एलिजिबल हैं, अगर आपकी हाइट वगैरह है और इच्छुक हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना 9 फरवरी से शुरू होगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीधा आपको पहले आयोग की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे नॉर्मल जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो इनका पोर्टल होता है वहाँ से भी आप जाके करा सकते हैं, ठीक। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो अपना कैटेगरी मेंशन करेंगे, अदर स्टेट से भर रहे हैं तो जनरल में भरेंगे, ठीक है। बाकी आपको उसमें सारी चीज़ें सही देना है, नाम, तिथि, विषय एवं वर्ग आदि जानकारी एकदम सही सही रखिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर उसमें त्रुटि अगर हो जाती है तो फिर उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे दोस्तों सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 350 रुपये रखा गया है, ठीक है। अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 350 रुपये देना होगा। और SC/ST, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये रखा गया है। SC/ST के लिए 150 रुपये रखा गया है, ठीक है। और बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो यहाँ पे हाइट जो मांगी गई है वो 168 होना चाहिए, यानी 168 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और सीना बिना फुलाए 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। मिनिमम 81 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका चाहे जितना हो वो 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ठीक है। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें छूट की दावा करें तो पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई एवं वजन 152 सेंटीमीटर एवं वजन जो है 47 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, महिला उम्मीदवार के लिए है, ठीक है। महिला उम्मीदवार की हाइट जो है 152 रखा गया है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिए यहाँ पे आप बाद में अपलोड किया जाएगा और इसमें जो होगा सब्जेक्ट रहेगा आपका जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो है और जनरल साइंस के जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिलेबस और ये सब आपको आयोग की वेबसाइट पे अलग से अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके एलिजिबल हैं, इसके इच्छुक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा और 3 मार्च 9 तारीख से स्टार्ट होगा और आपका 10 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का बिना इंतज़ार किए हुए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।